हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और लेसन 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। वैसे तो हम सभी इन क्वेश्चनों को किसी ना किसी रूप में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और बेहतर तरीके से आपको दोबारा से रिवाइज करते हुए इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाउ डज़ ए वॉइस इनपुट सिस्टम वर्क्स। अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इनपुट डिवाइसेस के बीच अंदर वॉइस इनपुट सिस्टम, देखिए यहाँ पे वैसे नाम भी यूज़ हो रहा है, वर्ड भी यूज़ हो रहा है इनपुट। वॉइस का मतलब आवाज़, इनपुट का मतलब कंप्यूटर में डालने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे यंत्र जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में आवाज़ वॉइस डालने के लिए करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। इन वॉइस इनपुट सिस्टम data or instruction are fed into the computer by just speaking in front of microphone और mic। आपने माइक वर्ड सुना हुआ होगा। आप देखते हैं जब हम स्कूल के अंदर प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर भी माइक लगाया जाता है ताकि अपनी आवाज़ को थोड़ा और गुंजाया जा सके, पावरफुल बनाया जा सके, ताकि वो दूर तक सुनाई दे। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी माइक या माइक्रोफोन भी कहते हैं, उसको लगाकर हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप मोबाइल प्रयोग करते हैं तो मोबाइल के अंदर आप अपनी आवाज़ को स्टोर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि इस समय मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के दौरान बनाते समय मैं अपनी आवाज़ को मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि आप उसे सुन सकें, देख सकें और समझ सकें। तो ध्यान दीजिएगा, वॉइस इनपुट सिस्टम का मतलब माइक या माइक्रोफोन से है, जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को स्पीकिंग का मतलब बोलना, जस्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ माइक्रोफोन, अपनी आवाज़ को माइक के सामने बोलकर कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। फेड का मतलब वैसे खाना या खिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कंप्यूटर में अपनी आवाज़ को डालने से है। और टेलीफ़ोन, चाहे तो हम टेलीफ़ोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते होंगे टेलीफ़ोन में जो हिस्सा हमारे कान पे लगता है वो तो स्पीकर होता है, लेकिन जो हिस्सा हमारे मुंह के आगे आता है, जहाँ से हमारी आवाज़ टेलीफ़ोन के अंदर या मोबाइल में जाती है, वो हमारा माइक होता है। तो उसके द्वारा भी हम ये काम कर सकते हैं। विच डिजिटाइज द साउंड पैटर्न एंड ट्रांसमिट इट टू कंप्यूटर। जब हम ऐसा करते हैं, अर्थात जब हम बोलते हैं तो कंप्यूटर या फ़ोन हमारा जो होता है मोबाइल फ़ोन, वो क्या करता है, जो भी हम बोल रहे हैं उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है और डिजिटल रूप के अंदर उसे स्टोर कर लेता है। अगर हम चाहें तो अपनी आवाज़ को पासवर्ड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने शायद कुछ मूवीज़ के अंदर ऐसा देखा होगा, या आपने देखा होगा आजकल फ़ोनों के अंदर भी ये सुविधा होती है कि आप अपनी आँखों के रेटिना के इम्प्रेशन से, या फिर आपने देखा होगा एक ड्रॉ पैटर्न की ऑप्शन होती है उसके द्वारा, या चाहें तो अपनी आवाज़ को भी एक पासवर्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जहां हम इसे पासवर्ड के रूप में यूज़ करते हैं वहां पर ये क्या करता है, द कंप्यूटर कंपेयर दी सिग्नल टू द लाइब्रेरी सिग्नल। लाइब्रेरी सिग्नल का मतलब जो पहले से उसके अंदर रखे हुए हैं, विच हैव ऑलरेडी बीन फेड इन टू इट, जिसको उसमें पहले डाला गया है। अगर हमने अपने कंप्यूटर के अंदर आवाज़ के रूप में पासवर्ड लगा रखा है तो उस स्थिति में जो हमारी पहले से आवाज़ लाइब्रेरी अर्थात उसके अंदर स्टोर है, लाइब्रेरी सिग्नल का मतलब जो पहले से उपलब्ध है, उसके अंदर जाके उसे कंपेयर करेगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, कंप्यूटर कंपेयर दी सिग्नल, और अगर वो उसकी आवाज़ मैच कर जाती है तो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट है उसे खोल के हमारे सामने दिखा देगा। तो एक तरीके से वॉइस इनपुट सिस्टम का मतलब माइक से है, जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज़ को डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन द कीबोर्ड। फंक्शन कीज़, आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक कुछ कीज़ होती हैं सबसे ऊपर, जहाँ एस्केप की है बिल्कुल उसके साथ में। तो ये जो F1 से लेकर F12 तक की कीज़ होती हैं, इन कीज़ को क्या कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं। इनका क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। फंक्शन कीज़ आर असाइंड विद द स्टैंडर्ड कमांड। अगर आप इन जनरल इन कीज़ को दबाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर जगहों पे कोई काम नहीं करती हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है जिसको कि यहाँ स्टैंडर्ड कमांड लिखा गया है। मतलब कुछ पर्टिकुलर काम स्टैंडर्ड कमांड चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इन फंक्शन कीज़ को असाइन किया जाता है।
विच इज़ डिफरेंट अंडर डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक और महत्वपूर्ण बात, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर चलाया, उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर की है वो अलग काम करेगी। अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो वही की किसी अन्य काम के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए F1 की आपने शायद सुना हो, देखा हो बहुत जगह, इज़ यूज़ फॉर हेल्प इन MS ऑफिस पैकेज। अगर आप MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस इत्यादि, तो उनके अंदर अगर आपको कहीं पर हेल्प की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, तो आप F1 की का प्रयोग करके हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, वट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल। CTRL का मतलब है यहाँ पर कंट्रोल। ऑल्टरनेट, ALT का मतलब है ऑल्टरनेट कीज़ ऑन दी कीबोर्ड। आपने ये दोनों ही बटन शायद कीबोर्ड के ऊपर देखे हुए होंगे। इन दोनों बटनों का क्या प्रयोग होता है कीबोर्ड के ऊपर। CTRL एंड ऑल्ट कीज़ आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। इन कीज़ का प्रयोग अधिकतर दूसरी कीज़ के साथ किया जाता है। इन कॉम्बिनेशन का मतलब दूसरी कीज़ के साथ किया जाना है, विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस स्पेशल एक्शन, ताकि कि कुछ स्पेसिफिक या अलग काम किया जा सके। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ कंट्रोल की या ऑल्ट की का प्रयोग करेंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेंगी। अगर आप उन्हें किसी और कीज़ के साथ प्रयोग करेंगे तो ही ये काम करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए CTRL+S इज़ यूज टू सेव ए फाइल इन MS ऑफिस पैकेज। अगर आप कंट्रोल के साथ S की दबाते हैं तो आपका कार्य सेव किया जाता है MS ऑफिस पैकेज में, अर्थात वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर किसी कार्य को सेव करने के लिए इस कीज़ अर्थात कंट्रोल के साथ S बटन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से प्रेसिंग ऑल्ट कीज विद F इन्वोक फाइल मेन्यू इन मोस्ट ऑफ द पैकेजेस। अगर आप ALT ऑल्टरनेट बटन के साथ F का बटन दबाते हैं तो आपका फाइल मेन्यू, अब तो खैर ये नहीं आता, इसके बजाय अब होम टैब आने लग गया है। जो पुराने सॉफ्टवेयर आते थे हमारे पास उनके अंदर फाइल मेन्यू आता था, व्यू मेन्यू आता था, तो उस समय पर ऑल्ट के साथ F का बटन दबाने से हमारा फाइल मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन सॉफ्टवेयर अलग अलग समय पर इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। बाकी कंट्रोल और ऑल्ट की अकेले कोई भी काम नहीं करती, ये कुछ कीज़ के साथ मिलाकर ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज़ ए लाइट पेन फंक्शन। किस तरीके से लाइट पेन प्रयोग में लाया जाता है। अगर आपको याद हो तो लाइट पेन जो है वो हमारा किस तरह का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम या तो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर पेन चलाकर सिग्नेचर कर सकते हैं, या किसी चीज़ को अगर हमने सेलेक्ट करना है जैसे माउस के द्वारा, पॉइंटर के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच करके हमने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो लाइट पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट हैज़ ए फोटो डिटेक्टर, ये साइंस का वर्ड है, फोटो डिटेक्टर, एट इट्स टिप एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द कंप्यूटर। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो हम पेन प्रयोग करते हैं उसकी निब होती है जहाँ से शाई निकलती है और हम कागज़ पे लिख पाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये लाइट पेन है इसकी जो टिप होती है उसके ऊपर एक स्पेशल यंत्र लगा होता है, फोटो डिटेक्टर, जिससे वो डिटेक्शन करता है कि हमने किस स्थान पे टच किया, और उसके बाद जो इस जगह भी पे हम टच किया है वहाँ से जानकारी को, सिग्नल्स को कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, सो डैट कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई वेयर यू आर पॉइंटिंग ऑन द स्क्रीन, जिसके द्वारा यह पहचान की जाती है कि आपने कंप्यूटर के किस स्थान पे, स्क्रीन के किस स्थान पे टच किया है, और उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। इट इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स इन कैड, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग करके डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है। जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो तो फैशन डिज़ाइनिंग या मशीन डिज़ाइनिंग, उन जगहों पर इस लाइट पेन का अधिक प्रयोग किया जाता है, ताकि वहाँ पर फ्री हैंड के द्वारा अगर हम चाहें तो अपनी ड्राइंग को कंप्यूटर की स्क्रीन पर आसानी से बना सके, या फिर कुछ एक स्थानों पर सिग्नेचर करने के लिए भी लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है।
तो ध्यान देने योग्य बात है कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर एडेड ड्राइविंग, ऑटो कैड अगर आपने नाम सुना हो तो उस तरह के सॉफ्टवेयर में ख़ास तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? सॉरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने दो तरह के प्रिंटर पढ़े हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो थर्मल प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर है। इट यूजेस स्पेशल हीट सेंसिटिव पेज। ये एक स्पेशल तरह का जो पेज है उसका प्रयोग करते हैं जो कि हीट सेंसिटिव पेज होता है। स्पेशल हीट सेंसिटिव पेज एंड सीरीज ऑफ वायर्स फॉर प्रिंटिंग। इसके अंदर पतली पतली तारें होती हैं। सीरीज ऑफ वायर्स का मतलब पतली पतली तारें होती हैं जिनका प्रयोग, जिनको हीट किया जाता है, जिनको गर्म किया जाता है। जैसे आप घर के अंदर अधिकतर देखते होंगे कि सर्दियों में हम एक रोड आती है जिसके द्वारा पानी को गर्म करते हैं। उस रोड के द्वारा पानी में बाल्टी को, अगर रोड को पानी से भरी बाल्टी में डाल के हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए बिजली के साथ, तो हमारा पानी गर्म हो जाता है। इसी तरीके से ये पतली पतली तारें होती हैं जिसके द्वारा कि उन तारों को गर्म किया जाता है और फिर उन तारों की सहायता से हीट सेंसिटिव पेज, जो हमारा एक स्पेशल तरह का पेज होता है, उस पेज के ऊपर लिखकर या छपाई की जाती है। दीज वायर्स बिकम हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज़ पास। जब इन तारों में से बिजली गुजारी जाती है तो जैसे कि रोड गर्म हो जाती है, इसी तरीके से ये तारें भी गर्म हो जाती है। दीज वायर्स फॉर्म द इमेज ऑन पेपर। और जब ये एक स्पेशल तरह का पेपर, ध्यान रखना हर पेपर नहीं, स्पेशल तरह के पेपर के ऊपर इन तारों से टक्कर लगती है या उसके ऊपर छपाई की जाती है, तो वो कार्य जो भी हमारी छपाई होती है वो कागज़ के ऊपर होती चली जाती है। उदाहरण के लिए दीज प्रिंटर्स यूजेस फॉर ईसीजी मशीन। अगर आपने कभी हॉस्पिटल गए हो या किसी की ईसीजी होती हुई देखी हो तो देखते होंगे कागज़ के ऊपर एक लाइन चलती हुई नज़र आती है। वो लाइन जो होती है वो आपका थर्मल प्रिंटर के द्वारा टेक्निक का प्रयोग करके छापी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ईसीजी मशीन होती है जिसके द्वारा हार्ट की फंक्शनिंग को चेक किया जाता है, वो एक स्पेशल तरह का पेपर होता है, हीट सेंसिटिव पेपर। आजकल तो एटीएम मशीन के अंदर भी इस तरह का पेपर देखा होगा आपने। जब आप पैसे निकालते हैं, जो पर्ची निकल के आती है, जब आप निकालते हैं पैसे तब तो वो छपी हुई नज़र आती है, लेकिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप उस कागज़ को देखें तो वो हल्की, जो उस पर छपाई होती है वो हल्की होनी चालू हो जाती है या मिट जाती है। तो वो एक स्पेशल तरह का पेपर होता है, हीट सेंसिटिव पेपर, जिसके ऊपर वो छपाई की जाती है। इट कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज़ हाई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं इनकी जो प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है, अर्थात जो छपाई होती है वो महंगी पड़ती है। ये महंगे प्रिंटर, इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो महंगी होती है बजाय कि अन्य प्रिंटर्स के जो इससे पहले हमने पढ़े हुए हैं, इंकजेट प्रिंटर पढ़ा, लेज़र प्रिंटर पढ़ा, उनकी अपेक्षा थोड़े महंगे पड़ते हैं, महंगी होती है। इनकी जो कॉस्ट पड़ती है प्रिंटिंग की वो थोड़ी महंगी होती है। और ख़ास तौर पे थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कुछ ही स्थानों पर किया जाता है, बहुत जगहों पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग जो होती है वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही उपलब्ध होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।